श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, प्रदोष व्रत की उद्यापन विधि, प्रदोष व्रत के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं, प्रदोष व्रत का क्या महत्व है, प्रदोष व्रत में किस वस्तु का दान करना चाहिए। वीडियो में सब बताने का प्रयास करूंगी। वीडियो को पूरा अवश्य देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर अवश्य करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते, सावन मास पावन पवित्र भगवान भोलेनाथ का महीना चल रहा है। सावन मास में आने वाली प्रत्येक तिथि का हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। शिव भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। सावन मास में आने वाली प्रत्येक तिथि का विशेष महत्व है। सावन प्रदोष व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, सावन मास का में पड़ने वाले प्रदोष व्रत पर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से भक्तों को कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप व्रत रखें या न रखें, भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करें। प्रदोष काल में एक घी का दीपक जलाएं, व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो भक्त प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ के मंदिर में या बेल पत्र के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं, भगवान भोलेनाथ उनके भंडार सदैव भरते हैं। भक्तों, आप एक बार यह उपाय करके देखिए, आपके जीवन की जो भी कामना है वह अवश्य पूर्ण होगी। हिंदू सनातन धर्म में सावन मास में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। सावन मास और प्रदोष व्रत दोनों ही भगवान भोलेनाथ को समर्पित हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। सावन मास का पहला प्रदोष व्रत 1 अगस्त को रखा जाएगा। 1 अगस्त दिन गुरुवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण यह गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। भक्तों, प्रदोष व्रत का दिन के अनुसार विशेष महत्व होता है। जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उसी दिन की व्रत कथा श्रवण की जाती है। उसी दिन का विशेष महत्व होता है। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। भक्तों, प्रत्येक दिन के अनुसार प्रदोष व्रत का महत्व होता है। सावन माह का पहला प्रदोष व्रत भक्तों 1 अगस्त दिन गुरुवार के दिन रहेगा। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 1 अगस्त को दोपहर 3:28 पर होगी। इसका समापन भक्तों 2 अगस्त को दोपहर 3:26 पर होगा। प्रदोष व्रत की पूजा में भक्तों शाम के समय का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल के समय का विशेष महत्व होता है। जिस दिन प्रदोष काल का समय मिलता है उसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। 1 अगस्त को भले ही त्रयोदशी तिथि 3:28 पर शुरू हो रही, लेकिन प्रदोष काल का समय 1 अगस्त को ही मिल रहा है। 2 अगस्त को त्रयोदशी तिथि 3:26 पर समाप्त हो जाएगी।
इसलिए भक्तों व्रत 1 अगस्त को ही रखा जाएगा। 1 अगस्त दिन गुरुवार को सावन माह का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार पूजा का शुभ मुहूर्त 1 अगस्त को शाम 7:11 से लेकर रात को 9:18 तक रहेगा। इस बीच आप भोलेनाथ की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ कर सकते हैं। प्रदोष काल में की गई पूजा का फल अवश्य मिलता है। भक्तों, सावन प्रदोष व्रत पूजा विधि। श्रावण गुरु प्रदोष व्रत पर सूर्योदय से पूर्व उठें। इस समय भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती के साथ पूजा आराधना करें। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को प्रणाम करें। भगवान भोलेनाथ के सामने घी का दिया जलाएं। 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करें। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर रोली मोली चावल धूप दीप से पूजन करें। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चावल की खीर का भोग लगाएं। प्रदोष व्रत के नियम। भक्तों, प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। घर में तामसिक वस्तुओं का उपयोग नहीं होना चाहिए। इस दिन व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना विधि के अनुसार करें। इस दिन भक्तों दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। आप अपनी क्षमता अनुसार वस्त्र अन्न दान करें। दान करने का कई गुना फल प्राप्त होता है। भक्तों, प्रदोष व्रत के समय आप नमक का सेवन न करें। प्रदोष व्रत में नमक के सेवन को वर्जित बताया गया है। किसी के प्रति मन में गलत विचार नहीं लाने चाहिए। व्रत में फलाहार रखकर ही व्रत रखना चाहिए। यदि आप फलाहार रखकर व्रत नहीं कर पाते, आपको कोई समस्या है, तो आप यदि एक समय भोजन का व्रत लेते हैं, भगवान के सामने संकल्प लेते हैं कि हम एक बार भोजन लेकर व्रत करेंगे, तो आप कर सकते हैं। लेकिन हो सके तो जल और फलाहार के द्वारा ही प्रदोष व्रत करना चाहिए। प्रदोष व्रत में अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, तभी प्रदोष व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत का भक्तों धार्मिक महत्व विशेष है। गुरुवार के दिन पढ़ने से इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा गया। इस दिन व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ के साथ साथ गुरु ग्रह का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के विवाह में अड़चने आ रही हैं, विवाह नहीं हो रहा, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, इस व्रत को रखने से विवाह के योग बनते हैं। जीवन में धन संपदा बनी रहती है। जिनके कुंडली में गुरु दोष है, वो लोग भी यदि गुरु प्रदोष व्रत रखते हैं तो उन्हें गुरु दोष से मुक्ति मिल जाती है। भक्तों, प्रदोष व्रत का उद्यापन। प्रदोष व्रत का उद्यापन किस प्रकार करें, ध्यान से सुने भक्तों। प्रदोष व्रत की उद्यापन विधि। प्रदोष व्रत में दो ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाना चाहिए। भगवान का सुंदर मंडप तैयार करें। रंगोली डालकर इसमें भगवान की पूजा आराधना करें। एक दिन पहले गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। प्रदोष वाले दिन आपने जो मंडप बनाए, जो स्थान भगवान को दिया है, उसमें भगवान की पूजा अर्चना करें। भक्तों, पूजा अर्चना करने के बाद खीर की 108 आहुतियाँ दीजिए। आपने जो ब्राह्मण देव बुलाए उनके द्वारा मंत्रों द्वारा 108 खीर की आहुतियाँ दीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों को जोड़े से भोजन कराकर दक्षिणा देकर ब्राह्मणों से कहें, हे ब्राह्मण देवता, आप हमें आशीर्वाद प्राप्त करें। हमने जिस प्रदोष का व्रत किया उस व्रत का पुण्य फल हमें प्राप्त हो,
ऐसा कहकर ब्राह्मण चरणों को नमन करें, उनसे अपने ऊपर अक्षत छुड़वाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करें, रात्रि में भगवान का जागरण करें। ऐसे प्रदोष व्रत का भक्तों उद्यापन करें। प्रदोष व्रत का उद्यापन करने से प्रदोष व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। भक्तों, प्रदोष व्रत के उद्यापन का सुंदर वर्णन स्कंद पुराण में किया गया है। प्रदोष व्रत का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। व्रत कथा, प्रदोष व्रत कथा गुरु प्रदोष व्रत है। इस बार तो गुरु प्रदोष व्रत कथा श्रवण करें। ध्यान से सुने भक्तों, गुरु प्रदोष व्रत कथा। गुरु प्रदोष व्रत कथा श्रवण करने और सुनने से यश, वैभव, विजय का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत कथा श्रवण करने से सभी प्रकार के कष्ट और पापों का नाश हो जाता है। ध्यान से सुने भक्तों, गुरु प्रदोष व्रत कथा। गुरु प्रदोष व्रत कथा शत्रुओं का विनाश करने वाली कथा है। श्री सूत जी के अनुसार यह अति श्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित होकर बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। आते हुए मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और वह त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल काल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। प्रदोष व्रत करने से शिव भक्तों के जीवन में आ रहे संकटों का निवारण होता है, इसलिए शिव भक्तों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।